हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी हम लोग दो टॉपिक कवर कर चुके हैं फजी लॉजिक के, विच कंसिस्ट फजी लॉजिक इंट्रोडक्शन एंड इट्स ऑपरेशन। ओके, तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ फजी सेट, जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं विद सम स्मार्ट ट्रिक्स एंड टिप्स। So this is my Telegram channel. You can join this channel so that I can provide any updation regarding exam or any other PDF notes or regarding schedule of classes. ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें सो दैट मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। नेक्स्ट थिंग, आपको पता है मैं अनअकैडमी पे भी एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ इन एनटीए नेट कैटेगरी, और मैंने वहां पे काफी फ्री क्लासेस ली हैं जिससे भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। फ्री क्लासेस में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए हैं जो एनटीए नेट या कॉलेज लेवल एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है विद ट्रिक्स एंड टिप्स। ओके, तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं बाय डाउनलोडिंग अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अनअकैडमी का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, मेरे प्रोफाइल का लिंक। आज की सेशन का फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कंसीडर ए फजी सेट ओल्ड। सेट का नाम क्या दिया है इसने? ओल्ड। एज डिफाइंड बिलो, दीज आर द वैल्यू ऑफ फजी सेट और दीज आर द मेंबरशिप वैल्यू ऑफ दीज मेंबर्स। एग्री? जिस किसी ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको आज का टॉपिक और जितने पीवाईक्यू मैं करवाती हूँ प्रॉपरली क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा है कि भी अल्फा कट क्या होता है, इसका अल्फा कट आप कैसे निकालेंगे। तो अल्फा कट के लिए एक प्रॉपर्टी है या एक फॉर्मूला जो हम डिस्कस करेंगे अभी विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्टली मैंने तभी नहीं करवाया सो दैट आपको क्वेश्चन से जल्दी क्लियर हो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो अल्फा कट में क्या है, हमेशा हमने वो वैल्यूज लेनी है जो मेंबरशिप वैल्यू क्या होती हैं ग्रेटर या इक्वल टू अल्फा कट। दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा कट। अब ये बताइए ये क्या है? वैल्यू ऑफ मेंबरशिप फंक्शन। यहाँ पे क्या है? अल्फा कट की वैल्यू। जैसे कि इस क्वेश्चन में अल्फा कट की वैल्यू क्या है? 0.4। ये वैल्यू क्या है? एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करेगा। तो अल्फा कट की वैल्यू यहाँ 0.4 है, तो आपने ओल्ड फंक्शन में ये देखना है ऐसे कितने मेंबर्स हैं जिसकी वैल्यू ग्रेटर या इक्वल 0.4 एग्जिस्ट करती है। एग्री? तो आप फर्स्ट वन बाय वन देखिए। क्या 20 की मेंबरशिप वैल्यू क्या है? 0.1। क्या ये ग्रेटर इक्वल 0.4 है? नो, सो दैट इट डज नॉट कवर्ड इन अल्फा कट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 30 की वैल्यू है 0.2, दैट इज नॉट ग्रेटर इक्वल टू 0.4। 40 की है 0.4, yes it exists। 0.6, yes it also exists and it is greater equal to 0.4। 60 की क्या है? 0.8, ये भी ग्रेटर इक्वल है। ये भी क्या है? 70 की क्या है? 1 और 80 की क्या है? 1। मीन्स एक्सेप्ट 20 और 30 बाकी जितनी भी वैल्यू हैं मेंबरशिप वैल्यू है वो क्या है? अल्फा कट से ग्रेटर या इक्वल। ओके, अब इसका आंसर आपने चूज करना है। आंसर कैसे देखना है? कंफ्यूजन यहाँ पे आएगी स्टूडेंट को कि 20 की तो वैल्यू इसने दी नहीं अल्फा कट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कैसे लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखिए अल्फा कट की और मेंबरशिप की वैल्यू क्या गिवन है? 0। 0 का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू क्या है? नॉन एग्जिस्टेंस में, नॉर्मल वैल्यू नहीं है वो। ठीक है,
इट मीन्स आप इसकी वैल्यू को 0 अगर लिखते हैं उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप 20 और 30 जो मेंबर है उसकी वैल्यू है जो मेंबरशिप वो क्या बना दीजिए 0। ऐसा एग्जामिनर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। सो आपको ऑप्शन चूज करते हुए क्या रखना है, ध्यान रखना है। 40 की वैल्यू 1, क्योंकि ये क्या करता है, कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए हम इसकी वैल्यू को यूनिवर्सल लिख सकते हैं। 1 का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। जिसने कंडीशन सेटिस्फाई की उसकी वैल्यू को मैंने क्या लिख दिया, मेंबरशिप वैल्यू को 1। ओके, दूसरा इसमें क्या दे सकता ऑप्शन, 40 की वैल्यू है 0.4 या फिर 50 की 0.6। इस तरीके से भी एग्जामिनर आपको ऑप्शन दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 देता है मींस उन्होंने क्या की है, कंडीशन फुलफिल की है। 0 का मतलब उन्होंने कंडीशन फुलफिल नहीं की। सो करेक्ट आंसर क्या बना इसका, डी। नेक्स्ट इज ए और बी, मेरे पास दो सेट हैं, हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन ऑफ दीज सेट। अब आपको अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, टू फाइंड मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू ऑफ या और बिटवीन टू मेंबर। तो दो मेंबर हैं, फर्स्ट है, तो आप ये देखिए दोनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सॉरी दिस इज इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, इंटरसेक्शन में मिनिमम को करेंगे, तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, दैट इज 0.1। ऑप्शन में फर्स्ट पे देखिए 0.1 कौन से ऑप्शन में है। आपने 0.2 देखा, ऑप्शन को क्या कर दिया, एलिमिनेट। 2 देखा, एलिमिनेट दिस ऑप्शन। आपके पास क्या बचा, 50-50। देखिए ये एक ट्रिक है ताकि आप आंसर के नियर बाय पहुंच पाओ, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, बेशक आप बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, बट उस प्रिपरेशन को एक स्मार्ट डायरेक्शन में लेके जाना भी एक अच्छी क्वालिटी है टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो आप ये देखिए आपके पास सिर्फ 2 हर्डल हैं, सी एंड डी। इन दोनों हर्डल को आपने पार करना है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, उसके साथ साथ अपने मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन के आसपास आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है 0.5। कौन सा है इसमें मिनिमम, दोनों इक्वल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां भी दोनों 0.5 हैं, कैसे डिसीजन ले। अब नेक्स्ट वैल्यू को चेक करेंगे, इन दोनों में मिनिमम क्या है, 0.2। ऑप्शंस देखिए सी और डी में 0.2, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको भी मैं एलिमिनेट कर दूंगी, तो मीन्स आप यहीं तक पहुंचे थे और आपको क्या मिल चुका, आपका आंसर। सो करेक्ट आंसर क्या बना इसका, डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपके पास अगेन 2 फजी सेट गिवन है, उनकी मेंबरशिप वैल्यू है दिस वन एंड दिस वन। अलग अलग क्या है इनकी मेंबरशिप वैल्यूज। यू हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। देखिए सबसे पहले तो आपने क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ठीक है, जब तक आपको ए यूनियन बी कैलकुलेट करना नहीं आएगा, आप क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ए यूनियन बी में क्या करना है, आपने मैक्सिमम वैल्यू को क्या करना है, पिक करना है। तो अब ये बताइए इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0.9। नेक्स्ट में मैक्सिमम 0.5, नेक्स्ट मैक्सिमम 0.6, नेक्स्ट है 0.8 एंड नेक्स्ट भी 0.8। ये क्या आई मेरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। अब इसने बोला है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ कि आपने इसको क्या कर देना है, 1 में से माइनस। जो इसकी वैल्यूज आई हैं ए यूनियन बी की, उन सारी वैल्यूज को क्या कर दो, 1 में से माइनस। वो क्या बन जाएगा आपका आंसर।
इसको भी 1 में से माइनस करो 0.5, 1 माइनस किया 0.4, ये देखिए ये आंसर कहाँ पे आता है 0.2, 0.2। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बना, दैट इज सी। देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपने मेन प्रॉपर्टी को याद कर लिया तो ये क्या है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आपके मार्क्स डेफिनेटली आप गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं आज के सेशन में सारे के सारे क्या हैं, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेम यहाँ भी क्या दिया है, A और B आपको दो क्या है, सेट गिवन है। ये क्या है, कोई मेंबर, ये क्या है उसकी वैल्यू। सेम आगे ऑप्शंस में भी इसी तरीके से गिवन है और B सेट में भी क्या है, इसी तरीके से गिवन। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बहुत सारी चीजों को क्या कर दिया है, क्लियर कट, काफी चीजों को क्लियर किया है। देखिए सपोर्ट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था जिसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर 0। तो अगर मैं बात करूं कि भी A का सपोर्ट क्या होगा, A का सपोर्ट क्या होगा, अब ये आप खुद से देखिए, आप इसको ना अपनी नोटबुक पे लिखिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो को स्टॉप करके। देन यू हैव टू चेक देयर आंसर, क्या आपने करेक्ट आंसर निकाला है या नहीं निकाला। ओके तो ऑप्शन ए सेट के अंदर ग्रेटर जो वैल्यू है 0 से, सपोर्ट का मतलब होता है टू चेक वैल्यू दैट इज ग्रेटर 0। तो क्या A की वैल्यू ग्रेटर 0 है, इट मीन्स ये भी क्या होगा, सपोर्ट में काउंट। B की है यस, C की है यस, D की है यस, E की है नो। तो A, B, C, D, these are the support of A। इसी तरीके से आप किसके निकाल सकते हैं, B के निकाल सकते हैं। देखिए 0 से ग्रेटर किसकी किसकी वैल्यू है, 0 नॉट ए सपोर्ट, यस 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 यस, इट मीन्स फर्स्ट को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं, सपोर्ट ऑफ B। दिस इज कॉल्ड हाउ टू कैलकुलेट सपोर्ट ऑफ एनी सेट। नेक्स्ट बोला है इसने कोर ऑफ A एंड B। कोर निकालने के लिए क्या चेक करना है, जिसकी मेंबरशिप वैल्यू होगी इक्वल टू 1, वो एलिमेंट आपने क्या करने हैं, पिक। तो क्या आपको A सेट के अंदर कहीं ऐसा कोई एलिमेंट दिखा जिसकी मेंबरशिप वैल्यू 1 है, यस देयर इज ओनली C एलिमेंट जिसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है, 1। B में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी मेंबरशिप वैल्यू 1 है, नो देयर इज नो सेट और नो मेंबरशिप फंक्शन जिसकी वैल्यू क्या हो, इक्वल टू 1। तो A का कोर क्या बना, C, B का नल, राइट। नेक्स्ट है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी कैसे निकालते हैं, जो भी आपके पास क्या गिवन है, मेंबरशिप वैल्यू, जितने भी मेंबर हैं उनकी मेंबरशिप वैल्यू को क्या कर दो आप, ऐड। मेंबरशिप वैल्यू को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड। लेट्स सपोज A की कार्डिनलिटी आपने निकालनी है, मेंबरशिप वैल्यू क्या है 0.2 प्लस B की क्या है 0.4 प्लस दिस इज कॉल्ड कैपिटल A, क्योंकि कंप्लीट सेट है ना ये। नेक्स्ट इज 1.0 प्लस 0.8 प्लस 0.0, इन सबको अगर आपने टोटल कर दिया दैट विल बिकम कार्डिनलिटी ऑफ A। इसी तरीके से आप B की कर सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ B क्या होगी, टोटल ऑफ 0 प्लस 0.9 प्लस 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.1, जो भी टोटल आता है दैट बिकम कार्डिनलिटी ऑफ B। क्या तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हैं, सपोर्ट, कोर, कार्डिनलिटी। आई होप सभी को क्लियर होगा। अब उसके बाद तीनों चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुकी कि क्या उसका क्या है, कोर है, क्या उसका सपोर्ट है, क्या उसकी कार्डिनलिटी है, राइट। अब मैं डिस्कस करूंगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ B।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 1, 1 माइनस 0.8 और 1 माइनस 0। हर एक मेंबरशिप वैल्यू को किस में से माइनस करेंगे, फ्रॉम 1, तो वो क्या बन जाएगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसी तरीके से 1 में से हमने इसकी मेंबरशिप वैल्यूज को माइनस किया, दैट विल बिकम मेंबरशिप और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। क्लियर? ओके, लास्ट है यूनियन। यूनियन क्या होता है, अगेन मैक्सिमम को सेलेक्ट करना, इंटरसेक्शन होता है मिनिमम को सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे मेंबर है ए और ए। अगर मैं यूनियन की बात करूं, दोनों की मेंबरशिप वैल्यू को कंपेयर करो, जिसकी मैक्सिमम है यूनियन में उसको नोट डाउन करो, जिसकी मिनिमम है इंटरसेक्शन में उसको नोट डाउन करो। पॉइंट क्लियर? कि सिर्फ आपने क्या करना है, यूनियन में मेंबरशिप वैल्यू लेनी है मैक्सिमम और इंटरसेक्शन में क्या लेना है, मिनिमम। आई होप सिंपल से पॉइंट्स हैं, सभी को क्लियर होंगे। अगर कहीं भी डाउट आता है तो वीडियो को आप रिवाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, C इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, देखिए जितने भी फंक्शन अप्लाई किए जाते हैं, ऑपरेशन किए जाते हैं फजी सेट में, हमेशा उसकी मेंबरशिप वैल्यू पे होता है फर्क। किस पे होगा, मेंबरशिप वैल्यू के ऊपर चलते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो मेरा ए सेट है उसकी मेंबरशिप वैल्यू है, उसका क्या करना है, स्क्वायर। ए की मेंबरशिप वैल्यू क्या है, ए, तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगी 0.2 इंटू 0.2, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा, 0.04 ए का बना। इसी तरीके से इसका स्क्वायर करूंगी तो वो क्या बन जाएगा, 0.16, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 0.64 और 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0। तो दिस इज द आंसर ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट ने बोला है कि b के साथ मल्टीप्लाई करो 0.5, मीन्स b की जो मेंबरशिप वैल्यूज हैं उसके साथ मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दो 0.5 को, 0.5 को हर एक के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है a इक्वल टू 0.5, इट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या दी है a के लिए, अल्फा कट की वैल्यू दैट इज गिवन 0.5। अब आपने कैसे कंपेयर करना है, यू हैव टू चेक वो कौन सी मेंबरशिप वैल्यू है, दोज आर ग्रेटर इक्वल टू 0.5 इन ए। सेट ए में 0.5 से ग्रेटर वैल्यू कौन से मेंबर की है। अगर मैं फर्स्ट को देखूं, इज इट सेटिस्फाई दिस प्रॉब्लम और कंडीशन, नो, नो, यस, 1 इज ग्रेटर 0.5, सो इसको हम इंक्लूड करेंगे। 0.8 इज ऑल्सो ग्रेटर इक्वल टू 0.5, इट मीन्स इसकी जो वैल्यू आएंगी दैट इज सी एंड डी। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, दैट इज ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, देखिए, A is the set of comfortable houses, ये क्या है, comfortable houses। B सेट क्या बोल रखा है, affordable houses। दो टर्म है, एक सेट के लिए कंफर्टेबल हाउस बोल दिया, दूसरे के लिए बोल दिया अफोर्डेबल हाउस। एग्जामिनर आपसे पूछता है सेट ऑफ कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल हाउस। काफी स्टूडेंट्स इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो बड़ा अजीब तरीके का क्वेश्चन है, बट आपने यहाँ पे फोकस किसके ऊपर करना है, एंड टर्म के ऊपर। आपको पता है एंड इज यूज्ड फॉर इंटरसेक्शन और इज यूज्ड फॉर यूनियन, सो दैट ये क्या कहना चाहता है कि आपके कंफर्टेबल हाउसेस और अफोर्डेबल हाउसेस का आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन।
और इंटरसेक्शन तो आप लोग सीख चुके हो कैसे निकालना है। कंपेयर करो दोनों की वैल्यूज को। मिनिमम वैल्यू किसकी है, क्योंकि इंटरसेक्शन में किसको लेते हैं, मिनिमम वैल्यू को। मिनिमम वैल्यू किसकी है, 0.8। ठीक है, 0.8 कितने ऑप्शंस में है, 2 ऑप्शन में। बाकी 2 हर्डल को क्या करेंगे हम, रिमूव। बची हमारे पास कितनी, ओनली 2 ऑप्शन, दैट इज 50-50। ओके, नेक्स्ट x2 की देखेंगे हम। x2 में कम मेंबरशिप किसकी है, 0.8। बट यहां भी 0.8 है, यहां भी, तो मैं अभी एलिमिनेट नहीं कर सकती। x3 0.1, x3 0.6। यहां देखिए मिनिमम वैल्यू किसकी है, 0.1 की। सो यही से मैं आपको आइडिया दे पाई कि इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ए। क्योंकि अगर मैं इंटरसेक्शन निकालती हूं, हमेशा किसको चूज करती हूं, मिनिमम वैल्यूज को। तो ये सारे जो PYQs थे ये किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है, या तो मुझे आप टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं पोस्ट। बाकी आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अपकमिंग वीडियोस में आपको जल्द ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर करवाऊंगी। सो मुझे फॉलो करते रहिए ताकि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।